हेलो गाइस। तो राजस्थान की ज्योग्राफी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसके बाद में सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचेगा। ओके, उसके बाद में आर्ट एंड कल्चर या इतिहास में से कुछ स्टार्ट करेंगे। आप कमेंट करना, उससे मुझे पता चल जाएगा। तो देखो, सिंचाई परियोजनाओं से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं आने लायक, वो मैं आपको करवा देती हूँ। पहला क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा की जाती है? तो की जाती है कुओं व नलकूपों के द्वारा। कुएं एवं नलकूपों से सिंचाई करने की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला कौन सा है? तो इसके अंदर जयपुर ने बाजी मार लिया है। राज्य में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? इसमें आपको क्षेत्र पूछा है, ऊपर वाले में हमने जिला बताया था, तो पूर्वी क्षेत्र में। तालाबों द्वारा सिंचित सर्वाधिक क्षेत्र किस जिले में है? तो तालाबों द्वारा सिंचित मतलब जहाँ पे तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है, ऐसे क्षेत्र कहाँ पर है? तो ऐसे है भीलवाड़ा में। इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। देखो, बहुत बार एग्जाम में ये भी नहीं पता होता है ना। पता तो सब होता है बट याद नहीं आता। पता है ना, ये यही दिशाएं होती है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ ये वाला क्रम पूछा है। अगर जल्दबाजी में पढ़ के अगर आपने दक्षिण से उत्तर का क्रम बता दिया ना, तो ये सवाल गलत हो जाएगा। इसीलिए ऐसे सवाल जो आते हैं ना क्रम वाले, थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो। इसमें ऑप्शन 3 करेक्ट है कि अनूपगढ़, उसके बाद में पुंगलगढ़, फिर बिसलपुर, उसके बाद में चारण वाला। ओके, तो इंदिरा गांधी नहर योजनाओं की शाखाओं के उत्तर से दक्षिण बताने हैं, तो यही वाला क्रम हो जाएगा। अब देखो, मान लो किसी ने ध्यान दिया नहीं है ना, और वो जल्दबाजी में दक्षिण से उत्तर बताइए, तो देखते हैं ऑप्शन है क्या। चलो अच्छी बात है, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है खेल। बट हाँ, बहुत बार ऐसा हो सकता था। देखो चारण वाला पहले दे दे, उसके बाद बिरसलपुर दे दे, फिर पुगलगढ़ दे दे, अनूपगढ़ दे दे, तो वो कहाँ का क्रम हो जाएगा? तो वो क्रम हो जाएगा दक्षिण से उत्तर की तरफ। ठीक है, और जल्दबाजी में हो सकता है उसको कोई टिक कर दे, तो बेटर है कि आप लोग अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय देकर सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़ें, ताकि नेगेटिव से जितना दूर हो सके उतना दूर रह पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सिंचाई के साधनों में द्वितीय स्थान पर है। तो सिंचाई के साधनों की अगर बात करें तो जो नहर है वो दूसरे स्थान पर है। राज्य में सबसे अधिक सकल सिंचित क्षेत्रफल किस जिले में? सकल सिंचित क्षेत्रफल जो है वो है श्री गंगानगर में। उसके बाद में राज्य में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो नहरों द्वारा पूछा है। देखो, एक बार कुओं द्वारा भी बता दिया, तालाब द्वारा भी बता दिया, यहाँ पे नहरों का नाम आया है, तो नहरों के द्वारा होती है गंगानगर में। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है, का निर्माण गंगा सिंह जी ने करवाया, और कब करवाया? अब आपसे सब पूछा जा सकता है गंग नहर का निर्माण किसने करवाया? तो गंगा सिंह जी ने। और कब करवाया? तो 1927 में। गंग नहर कौन सी नदी से निकाली गई है? तो जो नहरें आपको पता है नदियों से ही निकलती है मोस्टली, तो सतलज। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो इसके अंदर गंग नहर। कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, देखो ढंग से। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है। तो इंदिरा गांधी नहर निर्माण का कार्य के बारे में पूछा है कि एक तो बात है, आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस वर्ष से प्रारंभ हुआ, तो ध्यान रखता 1958 से। और इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो इसका उद्गम हुआ है सतलज व्यास नदी पर हरि के बांध से। ठीक है, हरि के बांध से। सबसे अधिक सिंचाई देने वाली इंदिरा गांधी नहर से कौन सा क्षेत्र लाभान्वित हो रहा है? तो इसके अंदर नाम आ जाएगा ऑप्शन 1 उत्तर पश्चिम क्षेत्र के। जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र हैं वो लाभान्वित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है? मतलब इंदिरा गांधी नहर से किन किन जिलों में लाभ हो रहा है ना। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, ये वो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर इंदिरा गांधी नहर से पानी के मामले में, मतलब सिंचाई के मामले में सुविधाएं प्राप्त हो रही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पूर्ण निर्मित लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? तो पूर्ण निर्मित लिफ्ट नहरों की संख्या पूछी गई है और वो हो जाएगी 7। निम्नांकित में से एक कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन 4 कि जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है राजस्थान एवं पंजाब में है, ये गलत है।
इसके अलावा माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान सही है। चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश सही है। ब्यास परियोजना राजस्थान पंजाब में हरियाणा सही है। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखो ऐसे सवाल मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। जो गलत होता है वो नंबर दे के जाता है और 3 नई चीज़ें देख जानने को मिलती है। अब इनको अलग सिंगल सिंगल करके भी तो सवाल पूछ ही सकते हैं ना। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर है। अभी थोड़ी देर पहले अपन प्रारंभिक की बात कर रहे थे, यहाँ पर अंतिम पूछा है। तो इंदिरा गांधी के अंतिम छोर की बात करें तो वो है लूणकरण सर, ठीक है। एक सेकेंड, नहीं, वो है गडरा रोड। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर पूछा आपसे तो गडरा रोड को करेक्ट करोगे। पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट कैनाल से प्रमुखतः कौन से जिलों को जलापूर्ति की जाएगी? तो इससे की जाएगी बीकानेर व नागौर, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट योजनाएं बनाने का उद्देश्य है क्या? मतलब लिफ्ट तो बन रही है पर क्यों बनी, क्या फ़ायदा है? तो इसके अंदर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा कि जो पेयजल व सिंचाई हेतु जल का स्तर है ना वो ऊंचा उठाना। अब ऐसा नहीं है कि कोई पकड़ के खड़ा होकर पानी को ऊंचा उठा देगा, आपको पता है ना पानी कहाँ से आता है, ज़मीन से। तो इनका मतलब है कि नहरें अगर बन जाएंगी तो बेटर होगा कि जो जल का स्तर है वो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, तो इजीली पानी अवेलेबल होगा सबको, पेयजल के लिए भी और सिंचाई के लिए भी। समझ गए। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की अवधि क्या है? तो इसके अंदर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा कि 4 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सर्वाधिक लिफ्ट नहर योजना किस जिले में है? तो इंदिरा गांधी नहर की आपको पता है कोई नहर परियोजनाएं होती है तो उसकी लिफ्ट नहर तो होती ही होती है ना। तो सर्वाधिक कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये पूछा है तो उसके अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा बीकानेर। बीकानेर शहर को पेयजल की आपूर्ति होती है, तो बीकानेर शहर को पेयजल की आपूर्ति होती है। इसके अंदर ऑप्शन 4 करेक्ट है कंवर सेन लिफ्ट नहर के द्वारा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे माना जाता है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो जनक है वो कंवर सेन को माना जाता है। इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? तो इसके अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। कंवर सेन लिफ्ट नहर जो है ना वो इस परियोजना की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा सिंचित क्षेत्र में उत्पन्न प्रमुख समस्या क्या आती है? तो वो आती है सेम की दिक्कत। ये कोई फल फ्रूट नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है, दूर रहो इससे। अब आप बोल के मैं हम तो दूर ही है ना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की आधारशिला रखी गई है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा परियोजना की जो आधारशिला है वो रखी गई थी 31 मार्च 1958 को। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसके अंदर जो ऑप्शन 3 है वो वाला असत्य है। तो सही क्या है वो देख लेते हैं। इस परियोजना में 8 लिफ्ट नहर है। ठीक बात। इंदिरा गांधी फीडर का मुख्य उद्देश्य इंदिरा गांधी नहर को जल उपलब्ध कराना है। बढ़िया बात। ठीक है, ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है कि इस परियोजना द्वारा रावी सतलज के 75.90 लाख एकड़ फीट जल का उपयोग किया जाएगा। इंदिरा गांधी फीडर राज्य में हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है, ये भी सही बात है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना प्रथम चरण से संबंधित लिफ्ट नहर है। तो प्रथम चरण से संबंधित लिफ्ट नहर जो है वो है कंवरसेन। कंवरसेन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कितनी बार जिक्र हुआ है इसका। इंदिरा गांधी नहर फीडर का उद्गम किस राज्य में है? तो इसका उद्गम होता है पंजाब में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत फीडर नहर की कुल लंबाई कितनी है? तो फीडर नहर की अगर कुल लंबाई पूछे तो वो होती है 204 किलोमीटर। राजस्थान राज्य में फीडर नहर सहित इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई है। तो इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई हो जाएगी 466 किलोमीटर। गंग नहर को इंदिरा गांधी नहर से जोड़ा गया है। तो गंग नहर को इंदिरा गांधी नहर से कहाँ पर जोड़ा गया है? तो वो जोड़ा गया है ऑप्शन 4 लोहागढ़ के निकट, ठीक है। सुमेलित कीजिए, आपको लिफ्ट में परियोजनाएं बता रखी है और पीने के पानी की आपूर्ति ये कहाँ पर करेगी, कौन से जिले के लिए लाभदायक है, वो चीज़ पूछा है। तो इसके अंदर जो कंवरसेन लिफ्ट नहर है ये बहुत बार पूछा गया है, तो ये बीकानेर से रिलेटेड है। इसके बाद में जो गंधेली साहवा लिफ्ट नहर है वो चूरू से मतलब चूरू के वहाँ पे पानी वानी पहुँचाएगी लोगों के लिए, है ना। राजीव गांधी लिफ्ट नहर, तो राजीव गांधी लिफ्ट नहर जो है वो जोधपुर को, और गजनी लिफ्ट नहर नागौर को।
ठीक है, मतलब ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो अगर किसी को एक भी पता होगा ना तो भी ये आंसर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो इंदिरा गांधी नहर का अगर आपसे 0 पॉइंट पूछा जाए तो वो हो जाएगा मोहनगढ़ में। इसके अलावा बांगड़सर लिफ्ट नहर परियोजना का जो वर्तमान नाम है वो कहाँ क्या है। तो नाम तो पूछ ही लेते हैं, वर्तमान नाम क्या है बांगड़सर लिफ्ट नहर का। तो वो है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। अब ऐसे भी पूछा जा सकता है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर निम्नलिखित में से किस नहर परियोजना का नाम है। तो ध्यान रखना बांगड़सर लिफ्ट नहर। कथन ए, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों में आजकल भरपूर खाद्यान्न फसलें उत्पन्न होती हैं। कारण क्या दिया है कि इंदिरा गांधी नहर ने जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में सिंचाई सुविधाएं प्रदान कर दी है। देखो बात ऐसी है, ये पश्चिमी मरुस्थलीय भागों की बात हो रही है जहाँ पे ऑब्वियस मरुस्थल होने की वजह से पानी तो कम होगा ही, बट वहाँ पे अगर सुविधाएं अवेलेबल हो जाएं तो वहाँ पे खेती क्यों नहीं होगी, राइट। तो इस वजह से आपसे पूछा है कि इसके अंदर क्या सही है। तो ध्यान रखना इसके अंदर कथन भी सही है और कारण भी सही है, क्योंकि बिना पानी के खेती तो पॉसिबल नहीं है ना। चावली मध्यम परियोजना कहाँ स्थित है। तो चंवली मध्यम परियोजना जो है वो स्थित है आपकी झालावाड़ में। चंबल घाटी योजना पर निम्न 2 बांध राजस्थान में है। तो देखो चंबल घाटी परियोजना पर 2 बांध हैं जो राजस्थान में कौन सा है। तो जवाहर सागर एवं राणा प्रताप बांध जो है वो ये दोनों बांध अपने राजस्थान में है, ठीक है। चंबल परियोजना में राजस्थान का हिस्सा है। तो चंबल परियोजना में राजस्थान का कितना हिस्सा है। तो इसके अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा 50%। चंबल परियोजना द्वारा सिंचित क्षेत्र में किन फसलों की कृषि अधिक होने लगी है। तो जहाँ जहाँ चंबल परियोजना के द्वारा पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो रही है और जहाँ पे फसल करते हैं तो वहाँ पे मोस्टली क्या उगता है वो पूछा है। तो सोयाबीन और सरसों की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सिंचाई परियोजना दे रखी है और जिला दे रखा है। देखो ऐसे जो अजीबोगरीब नाम होते हैं ना उनसे बहुत पूछ लिया जाता है, जैसे टकली, पीपला, लासी, सूखली। ये देखने में अजीब लग रहे होंगे बट ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर को भी अजीब लगेंगे और वो आपसे ऐसे सवाल नहीं करेगा, ठीक है। तो जो टकली सिंचाई परियोजना है उसका संबंध है कोटा से। पीपलाद सिंचाई परियोजना का जो संबंध है वो है झालावाड़ से। लहासी सिंचाई परियोजना का जो संबंध है वो है बारा से। और जो सूखली सिंचाई परियोजना का जो संबंध है वो है जालोर से। देखो आजकल ये एग्जामिनर बहुत होशियार होते हैं जी, तो अगर इधर 4 ऑप्शन दिए तो इधर 5 बना देते हैं, थोड़ा सा टिपिकल करने के लिए सवाल को, और कोई मतलब नहीं है। सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजनाओं में निम्न में से किस जिले में, वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी बार करवाया मैंने ये सवाल। तो सोम कमला अम्बा जो सिंचाई परियोजना है वो कहाँ पर है। तो इसके अंदर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा डूंगरपुर। राजस्थान सरकार ने बजट 2012 में एक हाइड्रोलॉजी और जल प्रबंधन संस्थान की स्थापना की घोषणा की थी। यह निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया जा रहा है। तो आपको भी पता है बजट में क्या होता है, मोस्टली घोषणाएं होती हैं ना। तो ये घोषणा हुई थी बजट 2012 में, पर अब बन कहाँ रहा था, तो बीकानेर में। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है जिसमें राजस्थान का प्रतिशत है। आपको भी पता है कि अभी जैसे चंबल नदी की बात की थी हमने, तो उसमें जो राजस्थान का हिस्सा था वो 50% था, है ना। उसी तरह से माही बजाज सागर के लिए पूछा है इस बार कि माही बजाज सागर परियोजना में राजस्थान और गुजरात ने मिलकर ये काम चला रखा है, ठीक है, परियोजना। बट इसमें राजस्थान का कितना प्रतिशत है। तो इसके अंदर 45%। कन्फ्यूज मत होना, थोड़ी देर पहले हमने चंबल परियोजना में 50% बताया था और यहाँ पर बात जो हो रही है वो हो रही है माही बजाज सागर परियोजना की। राजस्थान के किस जिले में भाखड़ा नागल बांध से सबसे अधिक सिंचाई होती है। तो भाखड़ा नागल बांध से कहाँ पर सबसे सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो इसके अंदर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा हनुमानगढ़। अब देखो ये टॉपिक वाकई में काफ़ी बड़ा सारा है, मतलब इसके सवाल काफ़ी सारे हैं और मैं एक भी सवाल छुड़वाना नहीं चाहती। तो बेटर है अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखें, क्योंकि 15 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है ना। 1-2 बच्चे बोलेंगे मैम थोड़ा और पढ़ा दो, हम देख लेंगे, बहुत से बच्चे। बस मैम बस आप टेंशन मत लो, ये अपनी वो क्लास नहीं होती, ये कोचिंग वाली क्लास नहीं है कि मैं जिद करके बच्चों को बोलूँ कि नहीं नहीं मैं तो क्लास लूँगी। ये यूट्यूब पे लंबी वीडियोस वैसे भी कोई भी नहीं देखता, तो बेटर है अपन नेक्स्ट वीडियो में ही करते हैं। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।